वेलकम टू द कर्मा अकेडमी। सो ये जो वीडियो है ये तीसरा वीडियो है ऑन थर्मोडायनेमिक्स एंड द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हम टॉपिक कौन कौन से कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला है कि हम डायरेक्ट फर्स्ट लॉ में नहीं जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट लॉ को समझने से पहले हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। जब ये हम समझ जाएंगे उसके बाद हम जाएंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। इसमें हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे एक रटी रटाई डेफिनेशन, दैट वन इज मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो अब इसको हम, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में क्या है कि गेट या किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें तुम्हें न्यूमेरिकल फॉर्म में समझना पड़ेगा। तो उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हमारी डेंसिटी होती है रो, रो इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास को कैसे लिख लूंगा मैं, मास इक्वल टू हो जाएगा हमारा रो अपॉन वी, सॉरी रो इंटू वी, ये हो जाएगा हमारा मास। अब इसको मैं फ्लो रेट के टर्म में लिखना चाहूंगा। फ्लो रेट मतलब होता है कि कोई भी मास अपॉन टाइम से डिवाइड कर दूं मैं, फ्लो के फॉर्म में समझाने के लिए। तो ये हो जाएगा मास, और एम अपॉन डेल्टा टी को हम डॉट से डिनोट करते हैं, एम डॉट इक्वल टू रो वी डॉट। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम को हम और भी इसको भी और भी ब्रेक कर सकते हैं और छोटी फॉर्म में लिख सकते हैं। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं हम, एरिया, मतलब यहाँ पे जो देख रहे हो क्रॉस सेक्शन, ये एरिया, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इनटू लेंथ। अब लेंथ लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे डॉट लगाया था, मतलब फ्लो रेट के टर्म में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम भी लिख लेता हूँ। तो हमारा लास्ट में जो फॉर्मूला निकल के आएगा, मास इक्वल टू हो जाएगा रो ए डेल्टा, डेल्टा वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी हो गया तो इसको मैं वेलोसिटी को वी एन लिख लेता हूँ। वी एन इसलिए लिखा कि जो वेलोसिटी है वो नॉर्मल टू द एरिया है, मतलब ये जो एरिया था हमारा उसके नॉर्मल हमारी वेलोसिटी है। तो अब जाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में, दैट वन इज कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल। अब इस चीज को सबसे अच्छे से समझना, क्योंकि यही, इसको मैं ऐसे समझाऊंगा कि जो भी तुम कोई सा भी सिस्टम होगा, चाहे वो स्टडी हो, अनस्टडी हो, क्लोज सिस्टम हो, ओपन सिस्टम हो, तुम में ये वाला प्रिंसिपल लगने वाला है। अब इसको समझाता हूँ। लेट्स टेक, इसको भी मत देखो, यहाँ मैं जो बना रहा हूँ उसको देखना। लेट्स टेक एक सिस्टम ले लेते हैं हम, सिस्टम, ठीक है, और इसके बाहर जो भी है वो सराउंडिंग है। अब इसमें एक इनफ्लो करा देते हैं, इन कुछ भी सिस्टम मास इन हो रहा है समझ लो, और यहाँ से मास आउट हो रहा है। ठीक है, और सिस्टम स्टार्टिंग में स्टेट 1 में था और एंड में चले गया स्टेट 2 में। अब ये मैं बता रहा हूँ कि ये हर किसी के लिए वैलिड है, तो कुछ भी अब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ऐसे ही बनाना, स्टेट 1 से स्टेट 2, मास इन से मास आउट। इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ इस फॉर्म में कि मान लो ये जैसे हमारी बकेट है, एक बकेट है और यहाँ पे हमारा नल लगा हुआ था और यहाँ पे मान लो एक होल है इसमें। तो स्टार्टिंग में जो हमारी बकेट थी वो खाली थी, तो वो हो गई हमारी स्टेट 1। अब धीरे धीरे पानी भरना स्टार्ट हुआ और ये पानी यहाँ पहुंच गया, और मतलब यहाँ से आउट भी हो रहा है पर पानी यहाँ पहुंच गया, तो वो हो गई हमारी स्टेट 2। इससे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि स्टेट 1 स्टेट 2 क्या होता है, इन और आउट क्या होता है। इन तो ये हो गया नल से पानी अंदर जा रहा है, वो इन हो गया, और आउट हो गया कि होल से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय ये है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे उसी फॉर्म में, मास इन माइनस मास आउट इक्वल टू डेल्टा एम ऑफ द सिस्टम। डेल्टा एम ऑफ द सिस्टम क्या हो गया, स्टेट 1 से स्टेट 2, स्टेट 1 से स्टेट 2, यहाँ पे इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, हम यहाँ इस वाली जगह में पहुंच गए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट वन इज इफ द सिस्टम इज क्लोज सिस्टम। ठीक है, क्लोज सिस्टम है, क्योंकि अभी इस वाले जो वीडियो है इसमें हम अभी क्लोज सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा क्या होगा, एम इन, मास इन और मास आउट जो होगा वो हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम क्लोज है तो इन और आउट तो हो नहीं रहा। तो जो भी चेंजेस आएंगे वो आएंगे डेल्टा एम सिस्टम, डेल्टा द सिस्टम अपॉन डेल्टा टी। तो वो हो जाएगा हमारा फॉर्मूला डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 0, क्योंकि क्लोज सिस्टम है। अभी चिंता मत लो, मैं ओपन सिस्टम के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद हम ओपन सिस्टम का देखेंगे।
और ये डायग्राम है, ये डायग्राम से भी समझ लेते हैं, एम इन एम आउट, और ये हमारा सिस्टम हो गया। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। दिस वन इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उससे पहले मैं समझा दूं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है वो कुछ नहीं है, वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो हम ये टर्म पढ़ते हैं ना, Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अभी दूसरी स्लाइड में मैंने इसको बताया भी है कि कैसे इसको कैसे यहाँ तक पहुंचेंगे हम विद द यूज ऑफ एनर्जी बैलेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब हम पहले चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इसको समझते हैं ये कैसे आया एनर्जी बैलेंस से। तो आते हैं एनर्जी बैलेंस। एनर्जी बैलेंस कैसे करनी है, इससे पहले मैंने मास बैलेंस करना सिखाया था, वैसे ही उसी तरीके से हम एनर्जी बैलेंस करेंगे। ये हो गया हमारा सिस्टम, इसमें इन हो रहा है और इसमें कुछ आउट हो रहा है, और सिस्टम स्टेट 1 से लेकर स्टेट 2 चले गया। डायग्राम हमेशा ऐसे ही बनाना, सब कुछ समझ में आएगा। तो एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम। तो ये हो गया डेल्टा एस सिस्टम। सिस्टम क्या है, इन 1 से स्टेट से 2 स्टेट में जा रहा है। अब आते हैं एनर्जी इन और माइनस एनर्जी आउट। एनर्जी किस फॉर्म में हो सकती है, थर्मोडायनेमिक बहुत फॉर्म में हो सकती है, पर थर्मोडायनेमिक में बेसिकली हम हीट और वर्क के फॉर्म में देखेंगे। तो यहाँ देखते हैं क्यू इन, सिस्टम में क्यू इन मतलब हीट के फॉर्म में अंदर एनर्जी गई और बाहर क्यू आउट के फॉर्म में गई। वैसे ही वर्क इन और वर्क आउट, वैसे ही मास एनर्जी मास इन एनर्जी मास आउट, और ये हो जाएगा डेल्टा एस सिस्टम, हो जाएगा डेल्टा एस सिस्टम। ठीक है, अब सिस्टम में जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में स्टोर हो सकती है, एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो सकती है, एक काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो सकती है, और एक हो सकती है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर। ठीक है, अब इस वीडियो में हम देखने वाले क्लोज सिस्टम में, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कैसे इस इक्वेशन को हम क्लोज सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। सो अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, एनर्जी बैलेंस फॉर ए क्लोज सिस्टम। ठीक है, तो हम कहां तक पहुंच गए थे, हम यहां तक पहुंच गए थे, क्यू इन माइनस क्यू आउट प्लस वर्क इन माइनस वर्क आउट इक्वल टू डेल्टा यू प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें सबसे पहले मैं समझा दूं कि क्लोज सिस्टम है तो सिस्टम स्टेशनरी है, मींस हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी वो जीरो हो जाएगी। तो इसको यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं। तो हमारा बचा क्या, बचा ये Q माइनस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू। और मैंने यहाँ पे Q इन माइनस Q आउट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमारा सिस्टम क्लोज था। सिस्टम क्लोज है तो या तो हीट अंदर जा रही होगी या बाहर जा रही होगी। तो एक ही टर्म लिख लेता हूँ, अंदर बाहर अगर इन हो रहा होगा या आउट हो रहा होगा तो उसको अब तुम साइन कन्वेंशन से डिफाइन कर सकते हो। तो हमारा ये लास्ट में फॉर्मूला क्या है, Q माइनस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू। तो फॉर्मूला क्या बना, Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। जो हम फॉर्मूला जनरली पढ़ते हैं वो ऐसे आया फॉर क्लोज सिस्टम के लिए। और ये डिफाइन कर दूं, ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ किसके लिए है, क्लोज सिस्टम के लिए। एक इंपॉर्टेंट पार्ट बता दूं कि जो भी तुम न्यूमेरिकल करोगे तो उसमें सबसे पहले सिस्टम डिफाइन कर देना। जैसे ये है, इसमें हमारा सिस्टम कौन सा है, ये है सिस्टम, एयर इनसाइड द सिलेंडर, एयर इनसाइड द सिलेंडर, और सराउंडिंग क्या है, ऑल द अदर। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात होती है कि सिस्टम कैसे डिफाइन करोगे तुम, किसको सिस्टम बोलोगे किसको सिस्टम नहीं बोलोगे। क्योंकि कोई इसे भी सिस्टम बोल सकता है, तो हमारा न्यूमेरिकल थोड़ी डिफरेंस हो जाएगा। सिस्टम किसे बोलना चाह रहे हो तुम, ये भी सिस्टम हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये है हमारा सिस्टम और ये है हमारी सराउंडिंग। कभी भी न्यूमेरिकल करोगे तो सिस्टम और सराउंडिंग डिफाइन कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ, सिस्टम कैसे डिफाइन करते हैं और सराउंडिंग कैसे डिफाइन करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड यहाँ पे लिख लेता हूँ गैस, गैस का भी लिखेंगे अभी हम। तो सबसे पहले आते हैं सीपी की, हमने सीपी देखा, सीवी देखा, सीपी इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी, ये भी ड्राइव किया था हमने। सीवी इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी, ये पहले वीडियो और सेकंड वीडियो में ड्राइव किया था। तो अब आते हैं कि सॉलिड और लिक्विड में क्या होता है। सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं जनरली क्या होते हैं, हमारे इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनकम्प्रेसिबल का मतलब हो गया जो कंप्रेस, मतलब हो गया जो कंप्रेस हो सकते हैं, इनकम्प्रेसिबल जो कंप्रेस नहीं हो सकते। इनकम्प्रेसिबल होगा तो उससे क्या होगा कि हमारा जो कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर जो होगा वो सेम ही होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि Cp एंड Cv की वैल्यू सेम होती है। इसलिए तुमने देखा होगा कि जो वाटर की वैल्यू होती है 4.18 Cp की वैल्यू,
से उसमें हम वो जनरली ऐसा नहीं लिखा होता कि सीपी है कि सीवी है, उसमें डायरेक्ट सी लिखा होता है। तो मतलब जनरली ये सेम ही होती है, 4.18 एक ही वैल्यू होती है। पर जो ये खेल है ना, खेल जो चेंज होता है वो गैस में चेंज होता है, वहां पे सीपी अलग हो जाता है, सीवी अलग हो जाता है, क्योंकि गैस जो है गैस कंप्रेसिबल है। तो जनरली देखना जहाँ पे भी गैस फॉर्म में न्यूमेरिकल दिया होगा, वहां पे तुम देखना, वहां पे सीपी की वैल्यू अलग होगी, वहां पे तुम चेक करके देखना सीवी की वैल्यू अलग होगी। और सीवी जो होता है हमारा डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी, हमने ड्राइव किया था फर्स्ट लेक्चर में। और सीपी होता है डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, इसको पहले हाफ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सीवी की वैल्यू क्या थी हमारी, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो हमारा डेल्टा यू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू हो जाएगा हमारा सी वी डेल्टा टी। ठीक है, वैसे ही सीपी सीपी की वैल्यू क्या थी हमारी, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा हमारा, सीपी डेल्टा टी। डेल्टा यू पता चल गया, डेल्टा एच पता चल गया। अब क्या आते हैं कि हमने पढ़ रखा है एच होता है हमारा u प्लस पी वी, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है, तो देख लेना फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बता रखा है सेपरेटली। मतलब एंथैल्पी जो होती है, एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी एक काइंड ऑफ एनर्जी है, तो वो एनर्जी यू और पी वी के फॉर्म में इसको एक डिनोट करते हैं। ठीक है, और मैं एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा जिसमें आपको मैं समझाऊंगा एंथैल्पी एंथैल्पी सिस्टम, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है ये कैसे है, ये सब कुछ समझाऊंगा, कोई एक अलग से वीडियो बनाऊंगा उसका। H इक्वल टू हो गया U प्लस पी वी। ठीक है, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डेल्टा H हो गया हमारा डेल्टा U, और यहाँ पे हो गया P डेल्टा V, और एक बार हो गया हमारा V डेल्टा P। अब यहाँ देखो, अभी हम स्टडी कर रहे हैं क्लोज सिस्टम का, तो क्लोज सिस्टम में जनरली डेल्टा P जो है ना वो कैंसिल हो जाता है, कांस्टेंट प्रेशर रहता है, ये इसको हटा देते हैं। तो हमारा क्या डेल्टा H क्या हो गया, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि क्यों ये हो गया डेल्टा यू, ये हो गया, और ये वर्क हो गया, ये हो गया हमारा वर्क, और ये वर्क किसके लिए है, और ये किसके लिए है, किसके लिए है, ये है क्वाजी स्टेटिक प्रोसेस के लिए। ये डेल्टा वी जो ये किस ये टर्म जो वर्क है, ये वर्क का टर्म कौन सा है, जब हमारी प्रोसेस क्वाजी स्टेटिक होगी तभी ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला यूज होगा। अभी एक मैं वीडियो चाह रहा हूँ, मैं बनाऊंगा एक वीडियो जिसमें मैं बताऊंगा कि जो क्या बोलते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जो भी फॉर्मूले आएंगे उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला क्लोज सिस्टम के लिए वैलिड होगा, कौन सा ओपन सिस्टम के लिए वैलिड होगा, वो एक बाद में सेपरेट वीडियो बनेगी। नाउ कम टू द इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ आइडियल गैस। तो सबसे पहले समझते हैं डेल्टा यू क्या है हमारा, डेल्टा यू है हमारा यू टू माइनस यू वन, और डेल्टा एच है एच टू माइनस एच वन। तो इसको तो मैंने यहाँ पहले भी बता दिया है, डेल्टा एच सी पी डेल्टा टी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये एवरेज वैल्यू में तुम्हें बता देगा और ये बता देगा। ठीक है, सबसे पहले आते हैं ये आइडियल गैस की फॉर्मूले क्या होते हैं। सी पी होता है पी वी होता है इक्वल टू आर टी, यू होता है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एच भी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, तो एच हमारा क्या हो गया यू प्लस आर टी। अब आर टी कैसे आया यहाँ पे देखते हैं कैसे आया, ये इसको ड्राइव करने के लिए यहाँ से देखते हैं। एच हो गया हमारा u प्लस पी वी, पी वी इक्वल टू आर टी है फ्रॉम दिस इक्वेशन। ठीक है, अब डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन, डेल्टा एच इक्वल टू हो गया डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, डेल्टा एच हमारा क्या है सी पी डेल्टा टी, डेल्टा यू हो गया हमारा सी वी डेल्टा टी, और आर डेल्टा टी हो गया। अब इसमें डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या इक्वेशन बन के आ जाएगी सी पी इक्वल टू सी वी प्लस आर।
जो हमने ये इक्वेशन थे ना Cp माइनस Cv, जो फर्स्ट वीडियो में देखी थी, Cp माइनस Cv इक्वल टू R, वो यहाँ से प्रूव हो गई। मीन्स हमारा क्या हो गया, Cp इक्वल टू Cv प्लस R। इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो हमारा Cv होता है वो Cv से हमेशा ग्रेटर ही होगा। Cp इज ग्रेटर देन Cv। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, इसमें हम समझेंगे, पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ थर्मोडायनेमिक का जो हमने ड्राइव किया फॉर्मूला, फर्स्ट लॉ, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब इसमें हम समझेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कैसे डिफरेंट प्रोसेस में इंप्लीमेंट होगी। तो सबसे पहले आते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में। आइसोथर्मल से तुम क्या समझते हो, मैंने पहले भी बताया था, आइसो मतलब होता है सेम, थर्मल मतलब होता है कि टेम्परेचर, जिसमें टेम्परेचर सेम हो। तो डेल्टा यू क्या है हमारा, सी वी डेल्टा टी। तो आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर सेम है, तो डेल्टा टी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। मीन्स डेल्टा यू हमारा क्या हो गया, जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो क्यू है वो इक्वल टू हो गया किसके, वर्क के। तो क्यों वर्क के फॉर्म में बराबर हो गया, तो हमने ये जो फॉर्मूला है ड्राइव किया है सेकंड लेक्चर में, तो क्यों और वर्क बराबर हो गया आइसोथर्मल के लिए। अब आते हैं आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक मतलब हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम। अब कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए क्या होगा, ये हमारा क्यों हो गया, ये हमारा, ठीक है, हम कहाँ थे, आइसोमेट्रिक में थे, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। तो क्यों इक्वल टू हो गया हमारा डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब हमारा क्या है कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो वर्क क्या था हमारा, पी डेल्टा वी था। ठीक है, तो पी डेल्टा वी हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आइसोमेट्रिक बोला है, कांस्टेंट वॉल्यूम बोला है, तो डेल्टा वी तो हमारा जीरो हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, हमारा वर्क जो होता है वो जीरो हो जाता है। तो हमारे क्यों क्या बन रह गया, क्यों हमारा हो गया डेल्टा यू, और डेल्टा यू क्या होता है, सी वी डेल्टा टी। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये पर यूनिट मास में बोल रहा हूँ, अगर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यों हो गया हमारा एम सी वी डेल्टा टी, एम सी वी डेल्टा टी, और डेल्टा यू भी हो गया एम सी वी डेल्टा टी। अब आते हैं आइसोबारिक प्रोसेस में। आइसोबारिक प्रोसेस किसे बोलते हैं, जहाँ पे हमारा प्रेशर सेम रहता है। तो प्रेशर सेम रहता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, तो इसमें तो आपको समझा, ये जो वर्क है वो पी वी टू माइनस वी वन हो जाएगा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। और क्यों हो जाएगा एम सी वी डेल्टा टी, और यहाँ पे क्यों हो जाएगा एम सी पी डेल्टा टी। और सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं, और दैट वन इज एडियाबेटिक। अब एडियाबेटिक को समझते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट इज एडियाबेटिक। एडियाबेटिक, मान लो ये सिस्टम है हमारा, तो ये है हमारा सिस्टम, ठीक है। अब एडियाबेटिक मतलब हो गया जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे जो ये मान लो, यहाँ पे मैं बना देता हूँ इसे, इसको रिस्ट्रिक्टेड कर देता हूँ, हीट इसमें ट्रांसफर नहीं हो रही है। तो हमारा फर्स्ट लॉ का पहला फॉर्मूला क्या था, क्यू इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यों क्या हो गया हमारा, जीरो, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो बचा क्या रह गया, डेल्टा यू हमारा क्या था, सी पी डेल्टा टी, सॉरी माउस को क्या हो गया, सी पी डेल्टा टी, प्लस वर्क क्या था हमारा, डब्ल्यू। तो इससे हमें क्या पता चला कि वर्क जो होता है, वर्क होता है माइनस सी वी डेल्टा टी। तो हमारा क्या आया था इसमें, वर्क इक्वल टू माइनस सी वी डेल्टा टी। अब देखना, हमने वर्क की एक बार ड्राइव भी कराया था, पहले लेक्चर में कराया है, पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू इक्वल टू, सॉरी अपॉन गामा माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस एम सी वी डेल्टा टी। क्यों, है ना मजेदार। ये कैसे आया यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कैसे आया। जो सी वी होता है, सी वी क्या होता है हमारा, आर अपॉन गामा माइनस वन। तो अगर तुम सी वी की वैल्यू आर अपॉन गामा माइनस वन पुट करोगे और डेल्टा टी की वैल्यू पुट करोगे, तो तुम देखोगे ये ही सेम आएगा। तो ये तुम्हें मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि कैसे सेम आ रहा है,
प्रूव करना है। अगर नहीं होगा तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये न्यूमेरिकल में कभी कभी हम क्या करते हैं कि प्रेशर वैल्यू, प्रेशर P1 P2 नहीं दिया होता है, ये टेम्परेचर के फॉर्म में दिया होता है, T1 माइनस T2 के फॉर्म में दे रखा होता है, तो उससे हम एडियाबेटिक वर्क निकाल देते हैं। तो अगर तुम्हें वैसे होमवर्क है, अगर नहीं होगा तो कमेंट में डिस्कस कर देंगे। अगर नहीं, अगर आपको तब भी समझ में नहीं आया तो मैं इसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट वन इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मैंने समझाई तो है, पर उसके लिए मैं सबसे पहले ये ग्राफ में समझा देता हूँ कि ये पॉलीट्रॉपिक एक तरीके से जनरल प्रोसेस हो गई पी, जिसमें पी वी की पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहता है। तो सबसे पहले आते हैं n इक्वल टू जीरो हो जाए, मीन्स n इक्वल टू जीरो हो जाए मीन्स प्रेशर हमारा कांस्टेंट हो गया। v इक्वल टू जीरो, v की पावर जीरो, तो v की पावर जीरो हो जाएगी 1, तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, तो ये हो गई हमारी स्ट्रेट लाइन, प्रेशर कांस्टेंट है। और दूसरा क्या हो गया कि हमारा n हो जाए इन्फानाइट, मीन्स हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए। दैट वन कि वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है। अब आते हैं हम आइसोथर्मल प्रोसेस में, पी वी इक्वल टू सी, इसमें n हमारी है 1, तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम। अब n इक्वल टू के, तो ये हो गया हमारा n इक्वल टू के। तो इससे मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, इससे समझाना मैं ये चाह रहा हूँ, रुको इसको मिटा देता हूँ पहले। समझाना मैं ये चाह रहा हूँ कि हम जैसे इसे क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो n की वैल्यू हमारी बढ़ती है। ये देखो n की वैल्यू बढ़ रही है, इसको लेट सपोज इसको 1.4 ले लो। तो जो ये ग्राफ है ये है आइसो थर्मल का और ये है आइसो एडियाबेटिक का। तो ये एक्चुअल में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहूँगा, ये भी यहाँ पे ब्रीफली समझ लो। एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम थर्मोडायनेमिक के जो न्यूमेरिकल्स है, जैसे ही मैं ये कंप्लीट होता है और न्यूमेरिकल की सीरीज स्टार्ट करता हूँ, उसमें हम समझेंगे कैसे न्यूमेरिकल को हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। और तब वहां पे मैं तुम्हें समझाऊंगा कि स्लोप में कैसे चेंजेस आते हैं। अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम न्यूमेरिकल में आएंगे डायरेक्ट। और डायरेक्ट न्यूमेरिकल में मैं समझाऊंगा कि हाउ टू सॉल्व ए क्वेश्चन इन इजीली विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। इसके बाद हमने क्या देखा था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसमें भी ऐसे ही डिफाइन किया था और उससे हमने प्रूव किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। प्रूफ तो नहीं कहेंगे, उसे बोलेंगे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लिखना, क्योंकि प्रूफ इसका कुछ है नहीं, मैंने वहाँ पे स्लाइड में लिखा भी हुआ है, पर इसको थियोरेटिकली प्रूव करते हैं हम। क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। उसके बाद हमने पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का देखी और बाकी जो चीज़ है वो देखी, और सी पी एट ए फॉर ए वाटर एंड सॉलिड एंड लिक्विड गैस, ये सब देखा था हमने। अब नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा, नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा स्टडी फ्लो का, उसके बाद अनस्टडी फ्लो आएगा, उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आएगा, और एक्सर्जी, बाकी जो भी टॉपिक है वो आएंगे। एक्चुअली मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं सबसे पहले थ्योरेटिकल एक साइड में बना दूंगा जिसमें आप थ्योरेटिकली पूरा देख लोगे, एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा आपका। उसके बाद डायरेक्टली हम कूदेंगे किसमें, न्यूमेरिकल में। अब न्यूमेरिकल में सबसे पहले हम जाएंगे पीके नाग के क्वेश्चन में। पीके नाग के पूरे एग्जाम्पल क्वेश्चन में मैं स्लाइड बाय स्लाइड करके दिखाऊंगा, वो 10-10 मिनट की वीडियो बनेगी। उसके बाद हम जाएंगे गेट के क्वेश्चन में, गेट के हर प्रीवियस क्वेश्चन लगाऊंगा, आपके सामने लगाऊंगा, और उसको सबसे इम्पोर्टेंट बात स्लाइड के फॉर्म में, हर एक इसमें वीडियो के फॉर्म में समझाऊंगा इंटरेस्टिंगली। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, जब न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे शॉर्टकट फार्मूलास, क्योंकि शॉर्टकट फार्मूले जो होंगे वो तभी हम आपको समझ में आएंगे जब तक हम आपने वो नहीं समझाओ। क्या मीन्स बेस, तो आपका फाउंडेशन क्रिएट, मैं चाह रहा हूँ फाउंडेशन क्रिएट, फाउंडेशन जैसी फाउंडेशन क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आएंगे हम न्यूमेरिकल पार्ट में, और न्यूमेरिकल पार्ट होगा हमारा सबसे ज़्यादा। अब जैसे ही न्यूमेरिकल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आएंगे हम किसमें, फॉर्मूलेस में, शॉर्टकट फॉर्मूलेस में। अब ये कंप्लीट पूरा हो गया, उसके बाद आएंगे हम कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बहुत रेयरली आते हैं गेट में, पर वो आते जरूर है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।